जय योगोर हाडू। मेरे जितने साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाहिदास आज आपके सम्मुख एक बेहतरीन और नया जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी आप सबको अपने जीवन में, एक साधक को अपने जीवन में जानना जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। ध्यान से सुन लिए। काफी लोगों के मांग के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है, जबकि ये एक गुप्त बातें हैं, एक गुरु अपने शिष्य को बताता है, जबकि हम ये बातें आप सबको पब्लिकली बता रहे हैं। कारण क्या है? कल के दिन कोई भाई ये वीडियो देख के अपने साधना को सफल कर पाता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगेगा। कुछ ही दिन पहले हमने प्लेलिस्ट में एक स्क्रीनशॉट डाला था। एक भाई ने हमें, एक मेरा शिष्य है, उन्होंने सवाल किए, गुरुजी शक्ति आके सामने खड़ा हो रहा है तो हम क्या करें? शक्ति सामने खड़ा हो जाए तो हम क्या करें? कैसे इसे हम सिद्धि हासिल की तरफ लेके जाए? शुरुआत से लेके अंत तक बताऊंगा। ये वही इंसान बता सकता है आपको जो खुद अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो। जिन्होंने खुद कभी सिद्धि साधना नहीं किए हैं, वो ये बातें आप सबको नहीं बता सकते। तो सबसे पहले आखिरी मौके पे आके आपके हाथों से शक्ति छूट ना जाए। मतलब मेरा ये कहना, मान लो आप 11 दिन की साधना कर रहे हो, या 7 दिन की साधना कर रहे हो, या 3 दिन की साधना कर रहे हो, चाहे एक रात्रि की भी साधना क्यों ना कर रहे हो, अहम वक्त होता है आखिरी पल। आखिरी पल में आपके सामने शक्ति खड़ा है, लेकिन आप कुछ गलत कर बैठो जिससे आप शक्ति सिद्धि तो ना हो, और उल्टा शक्ति आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाए, आपको कुछ उल्टा नुकसान करके चले जाए। ये सब ना होना चाहिए। सबसे पहले सुरक्षा घेरा आपकी लगा रहना चाहिए। पहली बात यह है। इससे क्या होगा? आपके मन में गुरु के ऊपर विश्वास रखे, और जो सुरक्षा घेरा लगाए हो उस पर विश्वास रखे, जिससे आपको डरना घबराना नहीं है। वरना ये डर और घबराहट इंसान को नुकसान ही करता है। पहला ये है, डरना घबराना नहीं है। दूसरा, ना ही आप उससे पहले बातचीत करेंगे। मान लो आप साधना कर रहे हो, शक्ति आपके सामने खड़े हैं, आप देख रहे हो, आप पहले अपनी तरफ से बातचीत ना करें। इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा। कई बार शक्ति आपको आकर्षण कर देते हैं, आपको मोहित कर देते हैं, और वो शक्ति जो चाहते हैं आप वो कर बैठते हो, जिससे आपको नुकसान होते हैं। तो पहले आप शक्ति से बातचीत ना करें। ठीक है? कब करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो को देखते रहे। तीसरा, आप अपने जाप जो है तब तक बंद ना करें जब तक शक्ति आपसे आपकी इच्छा पूछ ना ले। मतलब आपने 108 माला की संकल्प लिए हो तो 108 माला के बाद भी आपका जाप चालू रहना चाहिए। आपकी 108 माला हो गया, आप सोच रहे हो कि मैं बंद कर दूं जाप, नहीं करना है ऐसा। तब तक नहीं करना है। आपके सामने देख रहे हो शक्ति हलचल कर रहा है, शक्ति आपके सामने खड़ा है या आपके बाजू में बैठा हुआ है, आपको घबराना डरना कुछ नहीं है। जाप तब तक चालू रखना है। 108 माला पार होके 110 हो जाए, 12 13 जो भी होना है होने दीजिए। शक्ति से बातचीत नहीं करना है। माला जब चालू रखना है तब तक चालू रखना है जब तक शक्ति आपसे पूछ ना ले कि आपकी इच्छा क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हो। तभी जाके आप शक्तियों से बातचीत करना है। चौथा, शक्ति आपको कई भी सारे भयानक दृश्य दिखाने लगेगा, या डराने की कोशिश करेगा, या आपको ऐसा महसूस होगा कोई आपके घेरे के अंदर सांप घुस रहा है या बिच्छू घुस रहा है, जिसे इस सब झांसे में नहीं आना है, ना ही डर कर यहां से भागना है आपको। ये सब मन की एक वहम है, वो आपके सामने एक छल रच रहा है। इस छल से आपको जीत हासिल करना है। आपकी मन को आपके ऊपर काबू रखना है। आपके शरीर के ऊपर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सांप चढ़ जा रहा है, बिच्छू चढ़ जा रहा है, लेकिन वो एक तरह का वहम है, वो एक तरह का सपना है जो आपको शक्ति दिखा रहा है। उसे घबराना डरना नहीं, अपने इष्ट और गुरु पे भरोसा रखना है। पांचवा, शक्ति की तरफ बार बार ना देखे। आप अगर आंख बंद करके जाप कर रहे हो तो बेहद ही अच्छी बात है। अगर आंख खोल कर जाप कर रहे हो, आप शक्ति को देख रहे हो, तो फिर शक्ति को बार बार ना देखा करें। अपनी आंखें नीचे मिट्टी या पलस्तर जो भी फर्श है उसके ऊपर नजर टिका रखे।
या सामने कोई तस्वीर या मूर्ति रखे हो तो उसके ऊपर नजर टिकाए रखे। शक्ति आपके बाजू में खड़ा है या बैठे है उसके ऊपर बार बार ना देखें, क्योंकि शक्ति को बार बार देखने से शक्ति आपको आकर्षण शक्ति में डाल देगा, आपकी शरीर में आपको मोहित कर देगा, जिसे शक्ति जैसे चाहेगा वो वैसे कर पाएगा, जिससे आपकी साधना खंडित होने की ज्यादा आशंका है। छठा, जाप पूरा होने का इंतजार करना है आपको। मान लो 108 माला से पूर्व कई बार शक्ति आपको पूछ लेता है आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, तब तक बात नहीं करना है। 108 का संकल्प लिए हो तो 108 या 110 जो भी आपने संकल्प ले रखे हो उसको पूरा होने के बाद ही आपको शक्ति से बातचीत करना है। ठीक, तब तक आप इंतजार करें। शक्ति अगर पूछ भी रहा है तो खामोश रहिए, जाप चालू रखिए अपना। 7वां, जाप पूरा हो और शक्ति आपको वरदान मांगने के लिए कहे या आपकी इच्छा पूछे, तभी जाके शक्तियों से बातचीत करना है और आपके गुरु द्वारा बताए गए 3 वचन शक्तियों से मांग लेना है। मेरी बातों को समझ में आया आपको? जैसे आप जाप चालू है, आपका 108 माला पूरा हो गया, उसके पश्चात अगर शक्ति आपको पूछ रहा है कि आपकी इच्छा क्या है, बता दो, हम आपकी इच्छा पूरा करना चाहेंगे, तब जाके शक्तियों को 3 वचन मांगना है। या जो भी आपने गुरु कहे हैं कि बेटा शक्ति जब पूछे आपसे कि आपकी इच्छा क्या है, तब आपको ये वचन मांग लेना है। तब शक्तियों से आप 3 वचन मांग लेना है कि जब भी मैं आपको आह्वान करूं तब आपको आना है, जो कार्य दूं आपको करना है, किसी भी हालत में मेरे या मेरे परिवार की नुकसान नहीं करना है। ये 3 वचन मांग लेना है। ठीक है। 8वां, वचनबद्ध हो गया आपका। फिर क्या करें? फिर शक्तियों से आप ये पूछे कि मैं फिर से आपको कैसे आह्वान करूं, फिर आपको बुलाऊं कैसे। सिद्धि आपको मिल गया, वचन आपको दे दिया शक्ति। फिर आपको शक्ति से ये सवाल करना है, मैं आपको दोबारा आपको जब आह्वान करना हो तो कैसे करूं। तो शक्ति बताएगा कि बेटा ये जो मंत्र है इसका 3 बार उच्चारण करते ही मैं आपके सामने खड़े हो जाऊंगा। इस तरीके से बताते हैं शक्तियां। कई बार शक्तियां भी आपसे वचन मांगते हैं, लेकिन आप शक्तियों को वचन नहीं देना है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हो। 9वां, शक्ति को क्या भोग में पसंद है, क्या चाहिए भोग में, वो बात भी आप शक्तियों से पूछ लीजिएगा। ठीक है। वैसे भोग तो निर्धारित होता रहता है, कई बार शक्तियां भी अपनी इच्छा, मन की इच्छा जागृत करते हैं, जिसे शक्तियां आपसे प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप पूछ सकते हैं ये बात। 10वां, क्या क्या काम करने से शक्तियां रुष्ट होते हैं, आपसे नाराज होते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, ये बात भी आप शक्तियों से पूछ लीजिए। ठीक, ये सारे जो गुप्त बातें हैं ये एक सिद्ध साधक ही आपको बता पाएगा। जो लोग फ्रॉड करने के लिए यूट्यूब में आते हैं, लोग पैसा ठगने के लिए आते हैं, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी शक्तियों को देखा नहीं है और शक्तियों से कैसे बातचीत होता है वो उनको पता नहीं है, तो आपको ये बता नहीं पाएंगे। ठीक है। शक्तियां कब कब आते हैं ये सवाल किसी यूट्यूब वाले तांत्रिक से पूछ लोगी, वो बता नहीं पाएगा। कौन से दिन में आते हैं पूछोगी, किस 11 दिन की साधना है, कौन से दिन आते हैं शक्तियां, वो भी नहीं बता पाएंगे। एक सिद्ध साधक उसको ही पता होता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। ठीक है। सही गुरु चुनिए जीवन में अगर सफलता पाना होगा। जय अघोराडू। शुभ रात्रि।